हेलो दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है आप सबका फाइनेंस लर्निंग विषय के एक नए वीडियो के अंदर। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे और आप भी इस डिस्कसन के बाद आप इंडिपेंडेंटली इस कंपनी को देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं कि ये कंपनी के अंदर किस तरीके से आगे आने वाले टाइम में ग्रोथ आ सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। अगर एवेन्यू सुपरमार्ट के सबसे पहले हम कुछ फंडामेंटल्स के ऊपर चलते हैं, तो अगर आप एवेन्यू सुपरमार्ट का कुछ जो फंडामेंटल है, वो रियली में काफ़ी इम्प्रेसिंग है। और जिस तरीके से कंपनी ने रिजल्ट पोस्ट किया है और काफ़ी टाइम से अगर आप देखेंगे तो एक ही प्राइस के ऊपर ये कंसोलिडेट भी कर रही है। तो आगे आने वाले टाइम में आप इसको इंडिपेंडेंट आप स्टडी कीजिए और देखिए कि कंपनी किस तरीके से काम कर सकती है। तो अभी इस कंपनी का मार्केट कैप तकरीबन 2,79,000 करोड़ का मार्केट कैप है और आप एक एक अच्छे साइज की कंपनी मान सकते हैं, जहाँ पे एटलीस्ट ऐसे टाइम के अंदर जब मार्केट काफी बढ़ा हुआ है और हो सकता है कि कुछ और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले आगे आने वाले टाइम में, तो उस टाइम पे ये एक डिफेंसिव स्टॉक की तरह काम कर सकता है। तो मार्केट कैप तकरीबन 2,80,000 करोड़ है और स्टॉक का पी 110 के आसपास चल रहा है। और 110 स्टॉक का पी इसलिए है क्योंकि ये रिटेल सेगमेंट के अंदर ऑपरेट करती है, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है और हर तरीके के सिटी के अंदर इनका प्रेजेंस है। और फूड और नॉन फूड दोनों ही तरीके के बिजनेस के अंदर ये ऑपरेट करती है। इनका एक चेन चलता है, रिटेल चेन, जो कि आपको हर जगह मिल जाएगा। इनकी खास बात ये है कि इनका जो स्टोर होता है वो वो रेंटेड नहीं होता, वो उनके अपने एसेट के ऊपर ये लोग बना के वहाँ पे बिजनेस ऑपरेट करते हैं, जो कि काफी एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है कंपनी के आउटफ्लो के हिसाब से, क्योंकि रेंट एक बहुत मेजर खर्चा होता है रिटेल बिजनेस के अंदर। और जिसका रेंट ही रुक जाए, रेंट का खर्चा नहीं देना पड़े, वो एक सोचे कि काफी एक बड़ा आउटफ्लो आपका बच रहा है। तो कंपनी का अगर पेग रेशियो देखेंगे तो 4.77 है, प्लेज कुछ भी नहीं है। 10 ईयर्स का पी 126 है, अभी 110 के आसपास है। सेल्स ग्रोथ तकरीबन 28% के आसपास है। अब 28% के सेल्स ग्रोथ पे स्टॉक का पी 110 है, थोड़ा सा इन मतलब जस्टिफिएबल नहीं है, लेकिन अभी इन्होंने काफी सारे चेन्स ऐड किए हैं, नए स्टोर ऐड किए हैं, जो कि इनके टॉप लाइन को बढ़ाएगा। और जब टॉप लाइन बढ़ेगा तो ये जो स्टॉक का पी है वो आने वाले टाइम में कम होगा, और जिसके वजह से वैल्यूएशन का कम फटनेस यहाँ पे डेफिनेटली मिलेगा। और इनका अगर आरओई देखेंगे तो तकरीबन 14% के आसपास है। और मार्केट कैप टू सेल्स 5 टाइम्स के आसपास है। डेब्ट टू इक्विटी बिल्कुल ही नेग्लेजिबल है, 0.003 का है, जो कि काफी इंप्रेसिंग है, मतलब ना के बराबर आप इनका इनके ऊपर लिवरेज है। अब आप देखेंगे इसके सेल्स के ऊपर, अब आते हैं कि क्वार्टरली सेल्स किस तरीके से। तो अगर आप 2021 के मार्च में देखेंगे तो 7,000 करोड़ का सेल्स था, और 2024 में तकरीबन 12,000 करोड़ का सेल्स है। ये क्वार्टरली फिगर है, जो कि अगर आप तकरीबन 3 साल हुआ तो 3 साल के अंदर इनको ग्रोथ अच्छा मिला है, अगर उस पर्टिकुलर क्वार्टर टू क्वार्टर में सेल्स की कंपैरिजन करें तो। वैसे भी अगर आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो इनका तकरीबन ठीक रहा है, 8-10% से ऊपर का इनका सेल्स ग्रोथ है। दिसंबर से 2023 दिसंबर से 2024 मार्च का अगर सेल्स ग्रोथ देखें तो थोड़ा सा डाउन रहा है, लेकिन ठीक है, इतना चलेगा, क्योंकि अभी इन्होंने एक जो कुछ नए स्टोर्स ऐड किए हैं, तो वहां से रेवेन्यू आगे आने वाले टाइम में इनको मिलना है। अब आते हैं कुछ अगर वाई वाई प्रॉफिट की, सेल्स और प्रॉफिट की बात करें तो वो आपको काफी इंप्रेसिव दिखेगा। क्यू में तो हो सकता है कि कुछ स्टोर्स में कुछ काम चल रहा हो, या फिर पर्टिकुलर किसी सिटी के अंदर अच्छे बिजनेस ऑपरेट ना हो पाए, क्योंकि इनका तो रूरल और अर्बन दोनों तरीके के प्लेस में इनका रिटेल चेन है। तो हो सकता है कि जो रूरल अपटिक है वहां से इनको बिजनेस उतना अच्छा नहीं मिल रहा हो, क्योंकि अभी लोगों की अर्निंग की बात करें तो रूरल इकोनॉमी भी बहुत अच्छा नहीं कर रहा है। लेकिन अब आने वाले टाइम में जैसा कि कुछ बड़ी कंपनियों, एफएमसीजी की जो भी कंपनियां हैं, जैसे आप एचयूएल की बात कर लें या फिर मेरिको की बात कर लें, तो इन्होंने जो रिजल्ट पोस्ट किया है और जिस तरीके की कमेंट्री दी है, तो आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि रूरल इकोनॉमी के अंदर भी अपटिक देखने को मिलेगा। और जैसे ही रूरल इकोनॉमी के अंदर अपटिक देखने को मिलेगा, तो ये सब कंपनियां भी अच्छा करेंगी।
तो अभी मार्च 2023 से मार्च 2024 का अगर आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो तकरीबन 8,000 करोड़ का सेल्स है, में ग्रोथ आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी तकरीबन स्टेबल है, पहले 7% था, अब 8% के आसपास बना हुआ है। ईपीएस ग्रोथ देखेंगे तो तकरीबन कुछ ना कुछ ईपीएस ग्रोथ यहाँ पे आया है, 36 रुपये पहले था और अभी 38 रुपये के आसपास है। तो यहाँ भी अगर आप देखें तो तकरीबन 10% के आसपास का ईपीएस ग्रोथ है। अब देखते हैं कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ। तो कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ में अगर दोस्तों आप देखेंगे तो 10 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ 27% है, 5 ईयर्स का 20% है और लास्ट 3 ईयर्स का 28% है। तो अगर 27, 20 और 28 को अगर आप एवरेज करते हैं तो भी आपको एक अच्छा मतलब मोर देन 20% का सेल्स ग्रोथ मिल रहा है। और मोर देन सेल्स 20% के सेल्स ग्रोथ में अगर आप देखिए प्रॉफिट ग्रोथ भी तकरीबन आपको मोर देन 25% के आसपास का है। तो एक तरीके से एक अच्छा डिफेंसिव कंपनी, ये आप इसको समझ सकते हैं। और आप भी आप अपना इंडिपेंडेंट इसको स्टडी कीजिए कि ये कंपनी किस तरीके से आगे आने वाले टाइम में वैल्यू ऐड कर सकती है। रिजर्व की बात करें तो ये भी डे बाय डे ग्रो कर रहा है, तकरीबन 18,000 करोड़ का इनके पास रिजर्व हो गया। बोरोइंग बहुत ही नेग्लेजिबल है, 592 करोड़, जिसके अगेंस्ट में 18,000 करोड़ का आपका रिजर्व है। और फिक्स एसेट देखें तो इनका जो फिक्स एसेट का ब्लॉक है वो मार्च 2022 में 9,000 करोड़ था और 2024 के अंदर तकरीबन 13,000 करोड़ का हो गया। तो फिक्स एसेट का ब्लॉक बढ़ने का मतलब ये है कि कंपनी ने कैपेक्स के ऊपर खर्चा किया है, और कैपेक्स के ऊपर खर्चा किया है मतलब कि वहां से रेवेन्यू जनरेट होगा आने वाले टाइम में। और जो अभी आप 110 का पी देख रहे हैं वो आने वाले टाइम में एक सही वैल्यूएशन, कंफर्टेबल वैल्यूएशन के ऊपर आएगा। अब इनके ऊपर अगर अदर एसेट की बात करें तो अदर एसेट के अंदर आप देखिए कैश इक्विवेलेंट तकरीबन 638 करोड़ के आसपास है। मतलब कि जो 592 करोड़ है तो 638 करोड़ तो इनके पास कैश है। तो आप ये मान सकते हैं कि नेट कैश कंपनी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। कैश फ्लो भी ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास तकरीबन 74% के आसपास है। डीआई भी तकरीबन अच्छा होल्ड करती है और पब्लिक के पास केवल 8% का इक्विटी है। तो एक अच्छा डिफेंसिव स्टॉक हो सकता है। आप भी इस कंपनी को रिसर्च कीजिए और देखिए कंपनी किस तरीके से आगे आने वाले टाइम में काम कर सकती है। आइए देखते हैं इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर की चार्ट चार्ट के हिसाब से कंपनी किस हिसाब से कहाँ पे सपोर्ट और उसका क्या रेजिस्टेंस बन रहा है। तो देखिए कंपनी ने तकरीबन 2021 के अंदर इसने ब्रेकआउट मैंने एक वन वे रैली दिया था और 2021 के बाद ये थोड़ा सा कूल ऑफ होना शुरू किया। और 2021 के बाद जब उसने कूल ऑफ किया तो ये जो हाई प्राइस से जो करेक्शन आया 3200 से तकरीबन 2700, वही 700-800 रुपए का करेक्शन आया। फिर वहां से जब इसने ब्रेकआउट दिया तो ये सीधे 3200 से तकरीबन 5800 के आसपास गया। और 5800 के पास जाने के बाद से ये आप देखिए कि काफी टाइम से मतलब कि 2021 से लेके अभी तक कंपनी का जो प्राइस रेंज रहा है वो यही रहा है कि 3200 के आसपास सपोर्ट लेती है और मोस्ट ऑफ द केस में 4100 तक गई है। और 4100 के पास जाने के बाद से ये रहा है, ये ब्रेकआउट दिया, ये आया, यहाँ से सीधे यहाँ आया, फिर ये कई बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ये ब्रेकआउट तो दिया लेकिन ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया, ये ब्रेकआउट को फेल कर दिया। फिर ये मतलब ये एक रेंज है, ये वाला रेंज है जहाँ पे कंपनी ने काफी टाइम तक अपना टाइम पास किया है। लेकिन इस जगह पे यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट दिया और कंपनी ने फिर जो अगर आप इसका प्राइस एक्शन देखेंगे तो तकरीबन 4800 के आसपास गया। अब इस 4800 के अब इस 4800 के आसपास जब जब इसने ब्रेकआउट दिया तो 4100 के आस 4100 पे जब इसने ब्रेकआउट दिया तो ये 4800 के आसपास गया और फिर अब ये रीटेस्ट लेवल पे अवेलेबल है। तो ये इस स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल है वो 3276 के आसपास है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ प्ले करेगा। अगर ये ब्रेक करता है तो और भी ज्यादा डाउनसाइड देखने को मिलेगा। लेकिन अगर जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, होल्ड करता है, तो आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि कंपनी का जो नेक्स्ट लेवल देखने को मिले वो 47 to 4800 के आसपास मिले, मतलब 4700 से 5100 के आसपास। और फिर जो सेकंड लेवल मिलेगा वो 5800 से मतलब 6000 के आसपास मिलेगा। और जैसे ही 6000 को अगर ये सस्टेन करता है तो
फिर ये रेंज का ब्रेकआउट आएगा, जो कि यहाँ से अगर आप इसके लोअर बैंड को कनेक्ट करेंगे तो 51% का करेक्शन था, वही 51% आप इसके ऊपर ऐड करेंगे तो तकरीबन 8200 से 8400 के आसपास का इसके अंदर लेवल आने वाले टाइम में आ सकता है। लेकिन आपको ये कंपनी लेना बिल्कुल नहीं है। ये मतलब जस्ट मैं वीडियो बनाने का पर्पज एक यही है कि मैं आपको बताऊं, हम सब एक साथ मिलके एक लर्निंग डेवलप करें, एक स्किल डेवलप करें कि मार्केट के अंदर किस तरीके से प्राइस एक्शन का बिहेवियर काम करता है, और कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ पे रेजिस्टेंस कंपनी टेक्निकली लेती है, और फंडामेंटली हम कंपनी के किस ट्रिगर्स के ऊपर हमें हमें ध्यान रखना चाहिए, जो कि आने वाले टाइम के अंदर प्राइस एक्शन में उसको सपोर्ट कर सकती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद है जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद फॉर वॉचिंग फाइनेंस लर्निंग विद जैन।